नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं देवेश कुमार और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पर लेकर चलता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा में नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सीधा बात करेंगे इस नंबर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में जानते हैं संख्या पद्धति के नाम से। संख्या पद्धति। देखिए, पहले थोड़ी सी जानकारी संख्या पद्धति के नाम से दे देते हैं कि यह संख्या पद्धति है क्या। देखिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है। क्या होता है बेटा? एक किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम। तो इसका मतलब हमारी पहली प्योरिटी यह होनी चाहिए कि हमें पहले यह समझना है कि नंबर क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं वो सिस्टम कौन सा है। तो नंबर क्या है, इस बात पर पहुंचने से पहले हमें समझना है कि हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं वो सिस्टम कौन सा है। तो प्रेजेंट में हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं उसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम या दाशमिक पद्धति। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी याद रखें, इसको कहते हैं दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति या डेसिमल सिस्टम, या इसी को कहते हैं डेसिमल सिस्टम। इसी को डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। प्रश्न यह है कि सर, इसको हम दाशमिक पद्धति क्यों कहते हैं? दाशमिक पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें 10 संकेत यानी 10 सिंबल्स यूज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और इन सिंबल्स को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते हैं। और अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल लेके चलूं। डिजिट कहते हैं। देखिए, प्रश्न यहां से भी कई बार पूछा गया, विशेष तौर पर एसएससी में डिजिट्स को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये डिजिट्स पे प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। अभी तो केवल मैंने बात की है कि संख्या पद्धति क्या है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि हमें इस संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। देखिए, ये जो 10 डिजिट मिली हैं, जब हम इनको यूज करने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब 9 के बाद आपने लिखा 10, तो आपने इसके अंदर डिजिट्स यूज करी 1 और 0, तो ये बना बेटा 2 डिजिट्स नंबर। क्योंकि हमने 2 डिजिट यूज कर ली, इसलिए हमने कहा यह बना 2 डिजिट नंबर। अब आप कहेंगे कि यह नंबर यहां बना, क्या ये नंबर नहीं थे? ये सभी नंबर थे, ये सभी भी नंबर थे, लेकिन कैसे थे? सिंगल डिजिट नंबर थे। ये थे सिंगल डिजिट नंबर। आपने 6 क्लास में खूब पढ़ा होगा ये, लेकिन अब प्रश्न इतने आसान नहीं आएंगे। सिंगल डिजिट नंबर एंड 10 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर, जो जाते हैं 99 तक। जैसे ही 100 आता है तो 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर सिस्टम में से कहां से पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो प्रश्न नंबर सिस्टम में से सीधा सीधा अंकों को लेकर पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि संख्या पद्धति में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या किस प्रकार की आती है, तो इस संख्या पद्धति में से जो प्रश्न आते हैं वो एक तो आते हैं अंकों को लेकर के, अंकों से संबंधित प्रश्न।
अंकों से संबंधित प्रश्न। समझिए कैसे। अंकों से संबंधित प्रश्न दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अंकों की अदला बदली से। एक तो वो कर सकता है कि अंकों को अदल बदल के लिख सकता है, अंकों की अदला बदली पर आधारित, अदला बदली पर आधारित प्रश्न। एक तो वो अंकों को अदल बदल कर लिख देगा। एक होता है कि कोई नंबर देगा, कोई संख्या, और वो किसी नंबर से विभाज्य कहेगा कि ये संख्या किसी संख्या से विभाज्य है। वो 3 दे सकता है, 9 दे सकता है, 8 दे सकता है, 11 दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। यानी संख्या विभाज्य होगी और उसमें से अंक ज्ञात करवाएगा। अंक कहेगा, अंक ज्ञात करो, कोई अंक ज्ञात करवाएगा, ऐसा प्रश्न होगा। यानी ये सीधा सीधा बात हुई कि एक प्रश्न यानी एक अगली टाइप हमारे पास आ गई विभाज्यता पर आधारित। यानी एक टाइप हो सकती है हमारे पास विभाज्यता पर आधारित। विभाज्यता पर आधारित, विभाज्यता पर आधारित। इसके बाद तो जो टाइप आती है वह आती है मेरे प्यारे बच्चों शेषफल प्रमेय से संबंधित। एक टाइप आती है यहां शेषफल प्रमेय से आधारित, शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न। अब ये शेषफल प्रमेय से संबंधित कैसे प्रश्न होते हैं बेटा, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहेगा कि कोई नंबर लिखा होगा और पूछेगा कि अगर इस नंबर को इस नंबर से, यानी मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 101 गुना 102 गुना 103, और कहेगा कि यदि इसे 25 से भाग किया जाए तो शेषफल बताओ, यानी रिमाइंडर बताओ क्या होगा। रिमाइंडर आपसे फाइंड कराएगा। एक प्रश्न तो ये आता है बेटा सीधा सीधा। एक प्रश्न जो वो बदल के देता है वो भी असल में शेषफल प्रमेय से ही संबंधित होता है, और वो प्रश्न कहता है कि दहाई का अंक ज्ञात करो। दहाई, इसको आप टेंस डिजिट भी कह सकते हैं, यानी टेंस डिजिट। ध्यान देना बेटा, यूनिट डिजिट पे भी आती है, वो टेंस डिजिट पूछ सकता है आपसे, लास्ट 2 डिजिट पूछ सकता है, लास्ट 2 डिजिट पूछ सकता है, या प्रश्न में आपसे लास्ट 2nd डिजिट भी पूछ सकता है, लास्ट 2nd डिजिट, जिसका मतलब दहाई अंक सही है। वो दहाई अंक यानी टेंस डिजिट यूज कर ले, वो लास्ट 2nd डिजिट, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट 2nd डिजिट यूज कर ले या लास्ट 2 डिजिट यूज कर ले। अब कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 2nd डिजिट में क्या अंतर है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए अगर मैं इस 8 9 को पूरे को ले लूं, अगर मैंने 8 9 पूरा ले लिया तो मैं इन्हें कहूंगा लास्ट 2 डिजिट।
लेकिन यदि मैं केवल पीछे से यानी 1 और 2, अगर मैं केवल यहां से 8 को ले लूं तो ये होगा लास्ट सेकंड डिजिट, लास्ट सेकंड डिजिट, लास्ट सेकंड डिजिट, और ये होगा लास्ट 2 डिजिट। प्रश्न आते हैं यहां से संबंधित, और ये जुड़ा हुआ है सीधा सीधा शेषफल पर में से। एक प्रश्न आता है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, यहां से ही नंबर सिस्टम में से ही एक प्रश्न आता है इकाई का अंक, इकाई का अंक, और इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको भी ज्ञात करने के लिए आता है। देख लेते हैं कितने टाइप हो गई, ये 3 और एक 4 हो गई, ये चौथी टाइप हो गई। एक सीधा सीधा 5वां एक प्रश्न आता है इसमें जानवरों से संबंधित, जानवरों से संबंधित प्रश्न, जानवरों से संबंधित प्रश्न। जानवरों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कुछ घुड़सवार अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं, उनमें से आधे घुड़सवार घोड़े पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं। जब सरों को गिना गया तो संख्या x निकली, और जब उनके पैरों को गिना गया तो संख्या y निकली। तो बताओ उनमें से कितने घोड़े हैं और कितने आदमी हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जानवरों से संबंधित, और 2 जानवरों को मिक्स करके भी वो प्रश्न दे सकता है। इसके बाद जो छठी टाइप होती है बेटा, वो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि घातांकीय भाग पर आधारित, घातांकीय, घात पर आधारित प्रश्न। घात पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे? मान लीजिए कि आपके पास x की पावर n है और इसमें से कुछ माइनस करके पूछेगा कि चाहे वो x माइनस 1 दे दे या कुछ भी इस तरह से देगा, और कहेगा कि बताओ ये अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। या तो शेषफल पूछेगा या कहेगा कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये भी शेषफल प्रमेय से ही संबंधित है, जो कि हम पीछे कह चुके हैं। और इसी तरह से 1-2 टाइप और बच गई होंगे तो उसको हम समय के साथ ले लेंगे, कहीं आगे चल के बात कर लेंगे उस पर। लेकिन आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका मकसद केवल इतना है कि आपको चीजें समझाई जाए, और केवल समझाई ना जाए, आपको यह भी यकीन दिलाया जाए कि हाँ इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति, और इसमें हम देखेंगे दार्शनिक पद्धति। यानी हम बात करने वाले हैं डेसिमल सिस्टम पे। पहला हैशटैग डालिएगा दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति। यदि किसी बच्चे को हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके बता सकता है कि सर हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया करूंगा। संख्या पद्धति, और इसके अंदर हम लेने वाले हैं दार्शनिक पद्धति। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस दार्शनिक पद्धति में हम जो सिंबल्स यूज करने वाले हैं, जो हम सिंबल्स यूज करने वाले हैं वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बेटा ध्यान से समझना, जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं तो या यकीन मानिए कि बहुत काम की चीज लिखवा रहा हूं। प्रश्न जब चलेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, यहां से नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको कई प्रश्न मिलेंगे। देखिए
एक तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते हैं। नोट जरूर करते चलें। और ये जो अंक होते हैं ये हमें दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं अभी आगे चल के बात करूंगा कि वो सम क्या है और विषम क्या है। इनमें कुछ तो है सम अंक, सम अंक, और कुछ दिखाई दे रहे हैं विषम। आप निश्चिंत रहें, आपको लग रहा होगा कि सर आपने सम विषम बताया तो है नहीं, सीधा आपने लिखवा दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा अभी। सम अंक या सम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और जो 2 से कट जाती हैं, यानी 0 से लेकर 9 के बीच जो 2 के टेबल में आती हैं उन्हें लिख देते हैं, यानी 2, 4, 6 और 8। वैसे अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, 0 को भी हम सम ही कहते हैं। विषम में जो बच गया, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब प्रश्न क्या आता है जरा समझिएगा। आगे जाके जब मैं विभाज्यता का नियम बताऊंगा तो वहां प्रश्न आएगा कैसे कि कोई संख्या होगी और कहेगा अगर ये 8 से विभाजित होती है तो जो अज्ञात संख्या है उसकी जगह क्या रखा जाए, यानी संख्या के अंदर जो अज्ञात अंक है उसकी जगह क्या रखा जाए, और जो भी रखा जाए उसके संभावित मानों का योग क्या होगा। मैं प्रश्न लेके बात करूंगा अभी। तो आपको ये समझना है कि सम अंकों का जो योग है, यानी इनका जो सम बनता है बेटा, वो याद रखना, आपके काम आएगा बेटा। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दोगे। 8 और 2 10, 6 4 10, यानी कि इसका बना बेटा 20। वैसे अगर मैं विषम अंकों का सम करूं तो ये बनेगा, ध्यान से देखिए, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25, यानी ये बना 25। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का योग कितना बना, तो वो बना 20 प्लस 25 यानी 45। ये भी याद रखना है। क्यों याद रखना, ये मैं अभी बताऊंगा। आइए, क्यों बात कर रहा हूं मैं, जरा बात करते हैं। एक बार देखिएगा, मान लीजिए कोई प्रश्न है और प्रश्न ने कहा कि 9, 8, 7, 6, 5, 4 और मान लीजिए x 3, 2, 1। ये प्रश्न दिया गया है और ये कह दे कि यदि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य यानी पूरी तरह से कट जाती है, तो बताओ इस x के जितने भी मान हो सकते हैं उनका सम क्या होगा। यानी इस x की जगह जो जो वैल्यू यहां पुट हो सकती है उसका अगर मैं सबको जोड़ दूं तो उसका सम क्या होगा। एक प्रश्न ये आता है, लेकिन जो मैंने लिखवाया है वो कब यूज होगा बेटा, वो तब यूज होगा, मान लीजिए आपके पास है 9, 8, 6, 4 और यहां x और यहां 3 और 2। मान लो कि ये एक संख्या है और ये 8 से पूरी तरह कट जाती है। 8 से क्या है, विभाज्य। जिन बच्चों को विभाज्य का नियम नहीं पता है वो थोड़ा पेशेंस रखें, अभी बात करूंगा मैं उस पर भी। और ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। अगर ये 3 से विभाज्य है तो बेटा ये पूछेगा कि इस x के पास जितने जितने डिजिट रखे जाएंगे उनका सम बताना है, ठीक है। और यहां जितने इस x की जगह जो जो वैल्यू रखी जाएगी उसका सम बताना है। देखो, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो याद रखें कि 3 का विभाज्यता का नियम है कि यदि इस संख्या के अंकों का योग, ध्यान से समझिएगा, कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि अंकों का योग
3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यदि ये 3 से विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी। ये बात समझिएगा कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। तो सवाल ने कहा ये 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये विभाज्य होना चाहिए। लेकिन क्या करके देखेंगे? नहीं। सबको सम करेंगे फिर करके देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो 3 से डायरेक्ट कट रहा हो उसको काट देंगे। 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 और 1 3, कट गया। आप कहेंगे 4 और 5 9, 3 3 9, कट गया। अब क्या बटा बेटा? 8 7 15, यानी 3 5 15, ये भी कट गया। अब मेरे पास जो बचा बेटा वो केवल x बचा, यानी कि इस x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए बेटा जो या तो 3 बनाए या 6 बनाए या 9 बनाए। तो आप कहेंगे इस x की जगह या तो 3 आ सकता है या 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो हम इन तीनों का ऐड कर लेंगे। आप कहेंगे 9 3 12 6 18, यानी सम आया 18। ठीक है। यहां अब यहां देखिए बात को, सवाल ने कहा 8 से विभाज्य है तो क्या होगा? देखिए ज्यादातर आपने 8 का नियम पढ़ा होगा बेटा, वो पढ़ा होगा 2 की पावर n की फॉर्म में। क्या पढ़ा होगा? 2 की पावर n, कि यदि किसी नंबर को हमें 2 की पावर n से डिवाइड करना है, मान लीजिए कैपिटल N है, या मान लीजिए कि आपके पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n टर्म तक लिखा हुआ है। तो और मुझे इसको डिवाइड करना है 2 की पावर n से। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ 2 की पावर जितनी भी होगी उतने ही पीछे से n टर्म लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसा कि आपने आज तक पढ़ा होगा, आप कह रहे होंगे कि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। मान लीजिए कि मेरे पास नंबर था 1 2 3 4 5 6 और मुझे इसे 8 से डिवाइड करना है। तो या तो मैं अपनी होशियारी दिखाऊं और मैं इसको पूरे को डिवाइड करके देख लूं, यहां से डिवाइड करना शुरू करूं, या मुझे इस सिद्धांत का अगर पता है तो मैं केवल इसकी 4 डिजिट लास्ट की जितनी पावर है 3, तो यानी कि मैं इसकी केवल 3 पावर ले लूं और इसे डिवाइड कर दूं 8 से। अब जो भी आंसर आएगा, अगर ये डिवाइड हो पा रहा होगा तो ये भी डिवाइड होगा, और अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये सामने हमारे डिजिट थे, हमने सीधा सीधा अप्लाई कर दिया। लेकिन अब सोचो कि यदि यही सवाल हो लेकिन हमारे पास ये 4 ना हो, हमारे पास लिखा हो 1 2 3 और यहां गैप हो और यहां लिखा हो 5 6, और अब कहा जाए कि इसे 8 से डिवाइड किया गया, तो अब अगर मैं यहां लिखूं, इसको खाली जगह छोड़ दूं और यहां 5 6 लिख के इसे डिवाइड करूं, तो अब बताओ कैसे डिवाइड करें? हमें तो पता ही नहीं यहां क्या होगा। और प्रश्न पूछा जाएगा कि यहां कौन सा अंक यानी कौन से डिजिट रखें कि ये 8 से कट जाए। अब आप कहेंगे कि सर यहां ऐसे डिजिट रख दें कि ये तीनों डिजिट कट जाए। आप कहेंगे कि यहां आप 0 रख दीजिए तो 0 कट जाएगा, 8 7 56 कट गया। आप इसकी जगह 8 रख दीजिए, कट जाएगा। आप इसकी जगह कुछ भी रख दीजिए, कट जाएगा। कुछ भी नहीं मतलब या तो आप इसकी जगह 8 रख दीजिए तो भी ये कट जाएगा, 8 एकम 8 8 7 56। और यदि आप और इसको डिटेल्स में करेंगे तो फिर तो समय लगना ही है, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बात जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए कि यहां या तो 0 रख दीजिए, लेकिन यदि मैं यहां मेरा मन कर रहा है कि मैं तो 2 रखूंगा, तो आप कहेंगे हाँ जी 8 या 24 8 दूनी 16 तो भी कट जाएगा, यानी यहां 2 भी आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कुछ और रखूंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं 1 रखूंगा और फिर चेक करूंगा, तो आप कहेंगे 8 एकम 8
7 बचे, फिर बने 76, 8 में 72, नहीं कटेगा। मेरा मन किया कि मैं 3 को पुट करके देखूंगा, या कुछ बच्चे होशियारी लगाएंगे और वो कहेंगे कि सर मैं पहले 0 लगाऊंगा, फिर 1 लगाऊंगा, फिर 2 लगाऊंगा, फिर 3 लगाऊंगा, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही 9 तक रख के देखूंगा, और जहां डिवाइड हो जाएगा, जिस जिस पे डिवाइड हो जाएगा, मैं उसको ऐड कर लूंगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन अब या तो आप ऐसा कर लें या थोड़ी सी और बेसिक समझ लीजिए और फिर सीधा पेन उठा के आंसर दे दीजिए। अब यहां एक नया सिद्धांत लगता है बेटा, जो आप सामान्यतः नहीं बुकों में पढ़ेंगे। वो सिद्धांत है सीधा व्यवहारिक। हम व्यवहारिकता देखेंगे। अगर मैं 4 की टेबल देखूं तो आप कहेंगे 4 1 जा 4, आप कहेंगे 4 1 जा 4, ये हिंदी में कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28 और 4 अठे 32, 4 नीम 36, 4 धाम 40। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे प्रश्न को, तो इनको मैं थोड़ा सा 08 और 04 लिख दिया, वही है, बस मैंने 0 लगा दिया। अब आप पीछे थोड़ा सा अगर देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि 0 क्या होता है, इवन, 2 क्या होता है, इवन यानी सम, और 4 भी क्या होता है, इवन। आप कहेंगे कि 1 ओड है, 3 ओड है, यानी विषम संख्या है। तो बस आपको देखना क्या है कि इस जगह 0 के पहले जो भी लिखा हुआ है 4 और 8, ये 4 से विभाज्य है। ध्यान से समझना बेटा कि ये 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। मैं अभी बेटा ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको वो याद क्यों रखना है। 4 से विभाज्य है। आप यहां जब इवन देखेंगे तो आप कहेंगे, ध्यान से देखना बेटा, 0 भी 4 से विभाज्य है, 4 भी 4 से विभाज्य है, और 8 भी 4 से विभाज्य है। यानी यहां जो भी रखा होगा वो भी 4 से विभाज्य होगा, वो भी 4 से विभाज्य होगा। और यहां 4 सम है, तो यहां जो 0 है ये भी 4 से विभाज्य होगा। इस बात को समझना है बेटा, ये आपको सामान्यतः बुकों में नहीं मिलेगी, ये केवल आपको थोड़ा सा व्यवहारिकता लगाना है। अब वापस आ जाओ, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये 8 से कट रहा है, तो ये बात तय है कि बेटा यहां जो भी नंबर रहा होगा वो इवन रहा होगा। भाई 8 सत्ते 56, अगर ये 2 डिजिट कट रही हैं तो अभी मैं पीछे देख के आया हूं, 4 पे मैंने अप्लाई किया है, लेकिन 8 पे भी अप्लाई होगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, मैंने ट्राई कर रखा है बेटा, है ना। तो यहां इवन नंबर होगा, और इवन नंबर जो भी होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8। और कमाल की बात है कि आप इनमें से कोई सी भी डिजिट रख लीजिए, वो उसे सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो अगर आपको ये पहले से पता हो कि यहाँ इवन आएगा, और आपको ये बात पहले से पता हो कि इनका जो सम बनेगा वो तो 20 बनेगा, तो आपको ना ऐड करने की जरूरत है और ना वहां रखने की जरूरत है। केवल एक लाइन देखते ही आप समझ जाएंगे कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या रखा जाएगा, इवन नंबर रखा जाएगा, और इवन का ही सम पूछ रहा है, तो फिर सीधा सीधा आप सीधा ऑप्शन से 20 को टिक कर देंगे। ये तो रही बात हमारी ये कि सम हम क्यों याद रखें। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की, या अभी हम जो डिजिट पे बात कर रहे हैं उसी डिजिट पे थोड़ा सा और बात करते हैं। इस डिजिट पे एक प्रश्न जो पूछा जाता है बच्चों, वो पूछा जाता है वैल्यूज को लेकर के। जो अंक है, जो अभी अभी मैंने अंक लिखे हैं, यानी जो डिजिट लिखी है,
इस डिजिट की वैल्यूज को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसी भी डिजिट की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसे कहते हैं उसका जातीय मान, जातीय मान। एक होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इस प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। और आप तो इंडिया के अंदर रहते हैं बेटा, ये स्थानीय मान है। और आप इंडिया में बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि किसी की जाति चेंज नहीं होती है। जाति चेंज नहीं होती है यानी किसी भी डिजिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी। यानी 0 की 0 रहेगी, 1 की 1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7 और 8 की 8 एंड 9 की 9। ये कभी चेंज नहीं होती है, ये सदैव नियत रहती है, यानी ऑलवेज कांस्टेंट। ये रहेगी ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या होगी? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ये वेरी करेगा, जैसे जैसे प्लेस चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यूज चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि 9892 आप कहेंगे, जैसे ही मैं इसे पढ़ूंगा तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी ये बना 900 और यहां बना 1000, 10,000, ये बना 90,000। तो आप देखेंगे कि ये जो 9 है इस जगह, इसकी वैल्यू है 900, जबकि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 90,000। 9 वही है, यहां 9 की वैल्यू अलग है, यहां 9 की वैल्यू अलग है। इसी को कहते हैं इसका स्थानीय मान। और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एक बार बात कर लेते हैं। प्रश्न आएगा कि मान लीजिए 9 8 9 7 3 2 1 आपसे कहेगा कि यहां जो 9 है इसके स्थानीय मानों के बीच अंतर बताइए। ध्यान रखना बेटा, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं कि जिस भी के भी पूछ रहा है उसको 9 को लिखो और उसके पीछे जितने डिजिट लिखे हैं सब के लिए 0 लगा दो। अब आप इस 9 के लिए जितने डिजिट है सबके लिए 0 लगा दो। अब चूंकि डिफरेंस पूछ रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 9000000 और मेरे पास है बेटा 90000। इसको जैसे माइनस करूंगा तो बेटा 0 में से तो 0 ही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां बचेगा बेटा, देखो जैसे ही करेंगे 900 में से पहले 100 अलग कर लो, उसमें 100 में से अलग करोगे तो 1 घटेगा तो 99 बचेगा बेटा। या यहाँ से देखो, यहाँ से दहाई आ गई, यहाँ आ गया 10, 10 में से फिर 1 चला गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा बेटा 8। ये रहा, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि पीछे तो 0 ही है, तो आप इस 900 में से सीधा 9 को माइनस कर देते, आप सीधा कहते 891 और इसके पीछे जितनी 0 है वो लगा देते। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो प्रश्न स्थानीय और जातीय मान से तो यहाँ इतना ही आता है, बस थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया जाता है। और प्रश्न कैसे होगा बेटा? वो प्रश्न होगा 987.821
और इसमें भी पूछा जाएगा कि 8 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। आपको करना कुछ नहीं है कि दशमलव के इधर वालों को अलग कर लेना है और दशमलव के इधर वालों को अलग कर लेना है, यानी इसे लिखना है आपको 987 प्लस इधर लिखना है 0.821। जैसे ही आप इधर अलग करेंगे तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा 8 और 8 के पीछे केवल एक डिजिट दिख रही होगी, इसलिए यहां आ गया 80। लेकिन जैसे आप यहां आएंगे तो यहां आपको 8 से पहले दिखाई देगा 0.8, बस केवल 8 तक लेना है। तो आप क्या करेंगे कि इस 8 को एज इट इज रखेंगे और 10 को नीचे। अब चूंकि मुझे क्या लेना है, इसका अंतर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 80 में से 8/10 को माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही करूंगा 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 8 धाम 800 और माइनस का 8 और बटे में 10, तो यानी आंसर बनेगा 800 में से 8 गए तो 792 और 792 के बटे में 10, या तो इसको आंसर दे देना या 79.2। ये इनके बीच डिफरेंस है, आप ये भी आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न स्थानीय और जातीय मान पर आए हैं, लेकिन मैं अभी जब प्रश्न लेके आऊंगा तब और बात करूंगा। आज हम इतनी ही बात करते हैं, अगली वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।